खैर, जैसे हम इस ज्ञान यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आज हम भजन 135 पर आते हैं। अब भजन पुस्तक में इस बिंदु से आगे का विषय बस यही होगा, उसके अटल प्रेम के लिए भगवान की स्तुति करना। मैं एफ.आर. वीवर के बारे में सोचता हूँ, मेयर, जिन्होंने 100 से अधिक साल पहले लिखा था कि यहां भजन 135 में भजनकार लगता है कि अन्य भजनों से कुछ सुंदर फूल चुनकर उन्हें एक गुलदस्ते में इकट्ठा कर रहा है। आप जानते हैं, आप इस गुलदस्ते में स्तुति की सुगंध को लगभग सूंघ सकते हैं। पद 1 कहता है, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के सेवकों स्तुति करो। अब आप और मैं कभी कभी भूल सकते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, और आप जानते हैं, बस एक खाली नजर डाल देते हैं। जब कोई आपसे पूछता है, ओ आज आप भगवान की किस बात के लिए स्तुति कर सकते हैं? खैर, यहां भजनकार आपको एक खाली नजर नहीं देगा, वह खाली जगहों को भरने जा रहा है। वह सबसे पहले इज़राइल को याद दिलाता है कि कैसे वे वर्षों पहले मिस्र से भागे थे और उन पर भगवान का अच्छा हाथ था। और वैसे ये आज हमारे लिए एक अच्छा अनुस्मारक है। आप जानते हैं, शैतान आपको अतीत में जो हुआ उसे भुलाकर या केवल वर्तमान में जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कराकर भगवान की स्तुति को रोकने की कोशिश करता है, और ऐसा लगता है कि वर्तमान में भगवान आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप पीछे की ओर लंबा नजर डालें। 1 साल पीछे जाएं, 5 साल या 10 साल पीछे जाएं। अपने जीवन में भगवान के कार्य को याद करें, फिर यह आपको वर्तमान में मदद करेगा। अब यहां पद 14 में भजनकार भगवान की प्रशंसा करता है कि वह अपने लोगों को न्याय दिलाएगा और अपने सेवकों पर दया करेगा। इसलिए यदि आप प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं तो आपको अतीत में पीछे की ओर लंबा नजर डालना होगा, और फिर आपको भविष्य की ओर लंबा दृष्टिकोण रखना होगा। भगवान अपने लोगों को न्याय दिलाएगा। भगवान आज या कल सब कुछ सही नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन सब कुछ सही कर दिया जाएगा। अभी आपके साथ बुरा व्यवहार हो सकता है, आपके साथ अनुचित, अन्यायपूर्ण और निर्दयता से व्यवहार किया जा सकता है। शायद कोई बाहर आपकी प्रतिष्ठा को गपशप या झूठ के साथ खराब कर रहा है। खैर, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप यिर्मयाह की तरह व्यवहार करें, जिसने एक बार एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था, उन गपशपों में से कोई भी सच नहीं है, और फिर उसे वहीं छोड़ दिया। हालांकि वह अपने घुटनों पर झुका और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हाथों को मजबूत करें, तो हर गपशप को सही करने की कोशिश के उस रोलर कोस्टर पर मत चढ़ें। प्रभु को आपको न्याय दिलाने दें। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें, क्या आप अपनी प्रतिष्ठा को भगवान के हाथों में छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि वह इसका ख्याल रखने में सक्षम है? खैर, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस वादे में आराम कर सकते हैं, प्रभु अपने लोगों को न्याय दिलाएगा। अब यह अगला भजन, भजन 136, 26 अलग अलग बार इस वाक्यांश को दोहराता है। भगवान का अटल प्रेम हमेशा के लिए बना रहता है। वास्तव में इस भजन का लगभग आधा हिस्सा इस वादे की पुनरावृत्ति है कि भगवान का अटल प्रेम हमेशा के लिए रहेगा। अब यह भजन भी एक ऐसा है जिसे हम एक उत्तरदायी गीत कहते हैं। कोई व्यक्ति भगवान के बारे में एक सत्य गाता है और अन्य लोग प्रतिक्रिया देते हैं। तो यहां पद 1 में एकल गायक गाता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह अच्छा है, और अब पूरी मंडली प्रतिक्रिया देती है क्योंकि उसका अटल प्रेम हमेशा के लिए बना रहता है। अब जब आप इस भजन को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान जो कुछ भी अपने लोगों के लिए करते हैं वह उनके अटल प्रेम से प्रेरित होता है। यह शब्द विशेष रूप से उनके वाचा के प्रति प्रतिबद्धता को संदर्भित करता है कि वह अपने लोगों से किए गए वादों को निभाएंगे। और वैसे यदि आप उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा भगवान के बच्चों में से एक हैं, तो भगवान आपके प्रति किए गए वादों को निभाने के लिए उतने ही उत्साही हैं। तो भजनकार यहाँ कहने के लिए एक विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता भगवान की शक्ति के बारे में शेखी बघारना शुरू करता है। वह उन सभी झूठे देवताओं की तरह नहीं है जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो हिल नहीं सकते, जो कुछ भी नहीं कर सकते।
केवल भगवान ही जीवित और शक्तिशाली हैं। पद 4 हमें बताता है कि केवल वही महान चमत्कार करते हैं। अब भजनकार यहां कुछ उन चमत्कारों को तो घिनाता है। केवल भगवान ने ब्रह्मांड बनाया, पद 5। भगवान ने महाद्वीपों को फैलाया, पद 6। भगवान ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, इन पद 7। आप जानते हैं, हम कभी कभी किसी के बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत खास है। यह कहावत का उपयोग करके उसने चांद को लटका दिया। खैर, भगवान ने वास्तव में चांद को लटकाया और अब तक यो वैज्ञानिकों ने, मैंने पढ़ा है, चांद वहां कैसे पहुंचा यह जानने के लिए $20 बिलियन से अधिक खर्च किए हैं। यह कैसे विकसित हुआ। खैर, बाइबल हमें उत्पत्ति अध्याय 1 में बताती है कि चांद को भगवान ने चौथे दिन बनाया था। भगवान ने उसे वहां लटकाया। उन्होंने उसे अस्तित्व में आने के लिए कहा और मूल रूप से उन्हें ऐसा करना पड़ा ताकि जीवन को बनाए रखा जा सके, वह जीवन जिसे वह पृथ्वी ग्रह पर बनाएंगे। वास्तव में चांद के बिना पृथ्वी अपनी धुरी पर डगमगाने लगेगी, ऋतुएं गायब हो जाएंगी। हम या तो गहरे ठंड में या गहरे गर्मी में फंस जाएंगे। वास्तव में चांद के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बिना जो ज्वारीय प्रणालियां बनाता है और यह दुनिया भर में महासागरों की धाराओं को चलाता है, पृथ्वी के समुद्र केवल एक स्थिर गंदगी के गड्ढे बन जाएंगे। और आप जानते हैं, चांद कुछ ऐसा है, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं इसे हल्के में लेता हूं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता जब तक कि मैं इसे देख न लूं। शायद जब यह पूरा होता है और यह सुंदर होता है। यह वास्तव में भगवान की शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण रचना का एक और प्रमाण है। वह हमारे महान सृष्टिकर्ता भगवान हैं। अब भजन 137 इस्राएलियों को उस समय की याद दिलाता है जब भगवान की स्तुति करना उनके दिमाग में आखिरी चीज थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उन सभी अन्य राष्ट्रों के देवता अन्य सभी देशों की तुलना में ये देश अधिक शक्तिशाली थे। भजनकार यहां यरूशलेम के विनाश और बाबुल की बंदी गृह की ओर देखता है। जब पराजित लोग, खैर, उन्होंने अपनी वीणाएं रख दी। यहूदी लोगों ने गाना बंद कर दिया और रोने लगे। वह यहां पद 1 में लिखकर शुरू करते हैं, बाबुल की नदियों के किनारे वहां हम बैठ गए और रोने लगे। वहां की विलो वृक्षों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी। एक वीणा एक छोटी हाथ में पकड़ने वाली वीणा थी जिसे वे बजाते थे। पद 4 कहता है, हम प्रभु का गीत विदेशी भूमि में कैसे गाएं। अब इसके साथ भजनकार प्रभु से अपने लोगों के शत्रुओं पर न्याय करने की प्रार्थना करता है। मूल रूप से यहां यह एदोमियों और वह बाबुलियों के लिए होगा। ये दो दुष्ट मूर्ति पूजक राष्ट्र हैं। उन्होंने लूटपाट की थी, उन्होंने यहूदी लोगों को सताया था। और खैर, अब इन राष्ट्रों के लिए न्याय का समय आ गया है। इस भजन में की गई प्रार्थना वास्तव में यिर्मयाह के अध्याय 29 से 51 पर आधारित है, जो इन दो राष्ट्रों पर प्रभु के न्याय की घोषणा करता है। भजनकार इसके बारे में यहां पद 8 में लिखने जा रहा है, धन्य होगा वह जो तुम्हें हमारे साथ किए गए कार्यों का प्रतिदान देगा। धन्य होगा वह जो तुम्हारे छोटे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। बेशक यह 2 राजा 8 और होशे 10 में इन शत्रु सेनाओं की प्रथा थी। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबुलियों ने यरूशलेम को नष्ट करते समय यही किया था। वैसे यह भजनकार इस्राएलियों को प्रेरित नहीं कर रहा है कि वे अपने शत्रुओं के साथ वही करें। वह यहां जो प्रार्थना कर रहा है वह प्रतिशोध नहीं है, वह न्याय के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के न्याय के लिए। और मेरा मानना है कि वह परमेश्वर से यह भी प्रार्थना कर रहा है कि बाबुलियों को एक और पीढ़ी उठाने से रोके जो फिर से यहूदी लोगों को सताएगी। यह उन शाप देने वाले भजनों में से एक है। अब यह अगला भजन, भजन 128, 8 भजनों की एक श्रृंखला की शुरुआत करता है। सभी दाऊद द्वारा लिखे गए हैं। संभावना है कि इन्हें यहां यहूदी निर्वासितों को
यहूदा लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है, इस आश्वासन के साथ कि परमेश्वर दाऊद से किया गया अपना वादा पूरा करेगा, परमेश्वर राष्ट्र इज़राइल से किया गया अपना वादा पूरा करेगा। और इसलिए दाऊद यहाँ पद 8 में परमेश्वर के वादे को दोहरा रहा है, उदाहरण के लिए प्रभु मेरे लिए अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। वैसे यहां बहुत तेजी से मत जाओ, इन शब्दों को बस अपने अंदर समाने दो प्रिय। यह केवल दाऊद के लिए परमेश्वर का वादा नहीं है, यह आपका वादा भी है। परमेश्वर आपके लिए अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। खैर, आप पूछ सकते हैं क्यों? पद 8 इसका उत्तर देता है, क्योंकि आपकी अटल प्रेम हे प्रभु सदैव बनी रहती है। आप देखिए, परमेश्वर ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति या किसी भी शक्ति को आपके जीवन के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने से रोकने नहीं देगा। प्रेरित पौलुस मूल रूप से इस वादे को फिर से दोहराते हैं, दाऊद द्वारा इस विशेष भजन को लिखे जाने के 1000 साल बाद। पौलुस लिखते हैं, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि जिसने आप में एक अच्छा कार्य शुरू किया है वह इसे उस दिन पूरा करेगा। यीशु मसीह, ये फिलिपियों अध्याय 1 पद 6 से है। यह कहने का एक और तरीका है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना तब तक नहीं रोकेगा जब तक आप एक दिन यीशु को नहीं देख लेते। इस बीच आइए आज परमेश्वर की इन स्तुतियों को गाएं, और आइए इतनी जोर से गाएं कि हमारे चारों ओर की खोई हुई दुनिया इस संदेश को सुन सके। ये रहा, परमेश्वर का अटल प्रेम सदा के लिए बना रहेगा। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।